हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप पीआरटी से हो, जूनियर से या फिर टीजीटी पीजीटी, सभी के लिए है। साथ ही दोस्तों हेड मास्टर और हेड टीचर से रिलेटेड भी यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट है। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप पर। दोस्तों नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। काउंसलिंग जो है दोस्तों 5 दिसंबर से किनकी स्टार्ट होगी यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। साथ ही 9 से 10 और 11 से 12 रोस्टर में जो है फिर से गड़बड़ी हुई है। शिक्षा विभाग को दूसरी बार जो है रोस्टर किया गया है रिटर्न। साथ ही दोस्तों टीजीटी का रिजल्ट, पहले आप जिस तरह की जो चीजें चल रही थी कि टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपको साथ में दिखेगा, मगर अब जहां तक जो न्यूज निकल के आ रही है कि टीजीटी का जो रिजल्ट है वो पहले आपको पीजीटी से पहले देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ग्रेट्युटी को लेकर के उसके संशोधन को लेकर के अपडेट है और वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा आप सभी। यहाँ पे जो न्यूज है दोस्तों इसको भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट। अब पहले टीजीटी का जारी होगा रिजल्ट, 5 दिसंबर तक जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं 5 दिसंबर तक जो जारी होने की बात हुई है और टीजीटी के रिजल्ट के जारी होने की बात हुई है। वहीं जीएडी से कल शाम में टीजीटी का आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। पीजीटी के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से हो रही देर, तो ये एक बार जो है भेजा जा चुका है, उसमें जो है गड़बड़ी की वजह से फिर जब उसमें संशोधन किया गया, फिर से वही चीजें देखने को मिली है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये किसी न किसी सब्जेक्ट में ये चीजें निकल के आ रही हैं। जो गड़बड़ियां हैं वो सब्जेक्ट में ही देखने को मिल रही हैं। शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर किया गया था रिटर्न। 3 दिसंबर तक जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। वहीं अब 10 दिसंबर तक टीजीटी का जारी होगा रिजल्ट। तो टीजीटी का जो रिजल्ट है वो 5 दिसंबर को बताया जा रहा है और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो 10 दिसंबर तक जारी होने की बात चल रही है। सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जैसा कि 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के जो चल रहा था कि इसकी काउंसलिंग जब टीजीटी पीजीटी में देरी देखने को मिल रही, तो इसकी काउंसलिंग पहले करा दी जाए, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो अभी तक जो आज की न्यूज अगर आप देखेंगे तो उसमें यही चीजें निकल के आ रही है कि जिस तरह से दोनों रिजल्ट आया है उसी तरह आपका टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आने के बाद ही सभी की एक साथ काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही डेट पर होगी, सभी की जो है पीआरटी की पहले हो सकती है, या फिर हो सकता है आपकी पीजीटी की पहले हो सकती है, फिर उसके बाद पीजीटी, या फिर उसके बाद जो है आपका जो जूनियर का है उसके बाद प्राइमरी की हो सकती है। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के, आपके रोस्टर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के। और यहाँ पे 5 दिसंबर से जो काउंसलिंग होने जा रही है दोस्तों वो आपकी होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग जो है ये 5 दिसंबर से होने जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार यही चीजें निकल के आ रही है कि 5 दिसंबर 2024 से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का काउंसलिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर शुरू होगा। तो जो हेडमास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट था आपने देखा होगा कि 1 नवंबर को जो है उसका जो है रोस्टर क्लियर हुआ, फिर रिजल्ट भी आ गया और उसके बाद जो है अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई थी। ये चल रहा था कि नवंबर के लास्ट में जो है हेड मास्टर और हेड टीचर का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, मगर नवंबर में नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब जो बताया जा रहा है 5 दिसंबर से उनकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रही अगर देखें पीआरटी और 6 to 8 की, तो इनकी जो काउंसलिंग है और टीजीटी पीजीटी की जो काउंसलिंग है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो सकती है। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के। साथ ही यहाँ पे डीबी को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे जो अदर स्टेट वाले हैं कि मैम हमारा क्या निवास लगेगा, या हम इस अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं या फिर महाराष्ट्र से हैं। इस तरह से काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपका आय निवास जो भी है सारी चीजें, ईडब्ल्यूएस है, जो रिजर्वेशन रिलेटेड है, जाति है, ये सब सिर्फ जो है बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं लगेंगी, यानी आय निवास ये सारी चीजें जो है वो नहीं लगेंगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपके हाई स्कूल के हैं, इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, और आपने बीएड डीएलएड जो भी कर रखा है, सीटेट एसटीटी के बेस पे आपने अप्लाई किया होगा, तो वो आपके जो अंक पत्र हैं, यानी जो आपकी मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा। बट जो है ऐसा नहीं है कि आय निवास किसी का नहीं लगेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। फिलहाल अगर आप दोस्तों पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे जो डाउट हैं वहां पे क्लियर हो जाएंगे, मगर आप देखते नहीं। कल की वीडियो में मैंने पूरा डिटेल, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे थे, तो मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई है कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरूरी है। फिलहाल इस बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो लिस्ट है ना, जो चेक लिस्ट है वहां पे बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया था आपके टीआरई 1.0 में, 2.0 में, वो पूरी चेक लिस्ट मैंने वहां पे आप सभी को दिखाई है कि आपके लिए ये जरूरी है। अगर उसमें कोई बदलाव होगा इनकी तरफ से टीआरई 3.0 को लेकर के जो नई चेक लिस्ट जारी होगी वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, बट अभी वो जारी नहीं की गई है। तो आप उतनी चीजें रेडी रखें, अगर उसमें जो प्लस माइनस होगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन जो कंपलसरी है, जो जरूरी है, वो आपको रखना ही है।
बाकी उसमें क्या आप बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि मैं मेरे इसकी डिग्री नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसके लिए भी मैंने बताया कि क्या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, क्या कहाँ कौन सी ऐसी चीजें जो आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो आप लोग पूरी वीडियो जो है पेशेंस के साथ देख लिया करिए, उसमें बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहती है, 6 से 7 मिनट की रहती है। आप पूरा देख लेंगे तो जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अगर फिर भी आपके मन में कुछ ऐसा रहता है कि हाँ इसका क्या होगा, तो आप लोग बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी चीजें हैं मुझे जेन्युइन लगेगा, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगी और करती भी हूँ। जब लगता है कि काफी अभ्यर्थियों के कमेंट एक ही टॉपिक पर आ रहे हैं, उनके कंफ्यूजन बने हुए हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा डाउट हो किसी चीज को लेकर के TRE 3.0 से रिलेटेड, चाहे आप PRT के हो या फिर जूनियर के हो या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12, सब भी किसी भी वर्ग से होंगे, कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इससे रिलेटेड यही आज की अपडेट है। और TRE 4 को लेकर के जिन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया है, कुछ न कुछ नंबर से रह गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था, उसमें काफी अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे हैं मैम क्या हम जो है अब उसमें संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नहीं बहुत नॉलेज रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अप्लाई किया है कि हाँ ये जो है डिस्ट्रिक्ट ठीक रहेगा, मगर अब जो है किसी के बताने पर या जानकारी होने पर उनके मन में है कहीं ना कहीं कि हमें जो वो डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए सही नहीं है, क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हो सकता है आपको चांस दिया जाए इसके लिए, क्योंकि इससे पहले दिया गया था, तो मे भी आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का चांस मिल सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपका जो आपने तीनों दिया है ना वही मिले, क्योंकि आपके नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा नंबर लाया होगा, आपके अच्छे नंबर होंगे, तो फर्स्ट वाला जो आपने चॉइस लिया है, जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगी उसी में ही जो है आपका हो सकता है कि पोस्टिंग वहीं हो जाए। लेकिन अगर ज्यादा नंबर होंगे, रैंक आपकी ज्यादा होगी, तो फिर जो है आपको कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। तो उन 3 के अलावा भी वो तो फर्स्ट आपने अपनी तरफ से दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन तीनों में से ही वहां सीटें खाली होंगी तो आपको मिल जाएगा, नहीं खाली होंगी तो फिर कहीं भी दे दिया जाएगा। फिलहाल आपके नंबर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो आपने जो सेलेक्ट कर रखा है, जो आपने ऑप्शन में दिया है, वही आपको मिलने का चांस रहेगा। संशोधन की बात मैंने कंफर्म कर दी दोस्तों, संशोधन हो सकता है कि आपको टाइम दिया जाए उसके लिए। फिलहाल अभी जो है क्योंकि TGT PGT को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, इसी वजह से वो सारे काम रुके हुए हैं। दूसरी चीज वेटिंग लिस्ट को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो दोस्तों देखिए इसके लिए मांग की जा रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि इन्होंने पूरी जो सीट है ना, चाहे वो PRT का हो 6 to 8 का तो आपने देख ही लिया है, TGT PGT का तो अभी खैर जो रिजल्ट है वो आया नहीं है, लेकिन PRT और 6 to 8 का आपने देख लिया है कि उसमें सीटें जो है बचा ली गई हैं। 4000-5000 करीब जो है आपकी PRT में बची हैं, और वहीं अगर आप देखेंगे तो 1000-1500 जो है आपके 6 to 8 में बचाई गई हैं। तो और सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे, जैसा कि अगर आप PRT में देखेंगे तो आपकी जो जनरल पेपर है, फिर उर्दू है, बांग्ला, उर्दू में भी काफी सीटें बचाई गई हैं। बांग्ला में तो कुछ ही सीटें थी, 68 सीटें थी, जिसमें से 68 सीटों पर भी उनको रिजल्ट नहीं दिया गया। वहीं 6 to 8 में चाहे सब्जेक्ट वाइज हम देख लें, मैथ साइंस का, SST का, या फिर हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी का भी संस्कृत का देख लें, सब में सीटें बची हुई हैं। तो वो उन सीटों पर जो है ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जारी करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगर वो TRE 4 के चक्कर में पड़ेंगे तो उनका जो TRE 4 है वो उसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो उनकी एज इसमें खत्म हो जाएगी। फिर वो क्या करेंगे? तो इस वजह से जो है BPSC तक की बात पहुंचानी है, और जो एक मेल के द्वारा मैंने आप सभी को जो है बताया भी था कि दोस्तों आप लोग मेल कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की तरह मांग की जा रही है, नाराजगी दिखाई जा रही है। तो आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर वो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है जारी होगी, तो कम से कम उन कैंडिडेट का जो कुछ नंबर से रह रहे हैं, जिनकी एज जो इस बार कंप्लीट हो जाएगी, उनका तो कम से कम यहाँ पर भला हो जाए। मान लीजिए जिनकी एज है, जिनके पास टाइम हो, TRE 4 दे लेंगे, बट जिनकी एज अब नहीं है तो वो क्या करेंगे फिर आगे? तो इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों की मांग जायज है, आप लोग भी करिए, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको लेकर के। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।